एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2016 का बहुत ही बढ़िया है जो कि अभी छूटा हुआ था, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लें। कह रहा है कि इन फिगर 7 टू इक्वल सर्कल विथ सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट x। दोनों अगर इक्वल सर्कल है इसका मतलब कि रेडियस दोनों का इक्वल हो गया, दोनों का रेडियस इक्वल होगा। कह रहा है कि दोनों टच कर रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट x पे, है ना, सॉरी, दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। एक होता है कि टच इंटरनली होता है और एक होता है एक्सटर्नली, तो दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं x पे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि O डैश प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A। कह रहा है कि O और O डैश को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो O डैश वाला जो सर्कल है उसको वो A पे मीट करता है, A पे मिलता है। फिर आगे कह रहा है कि AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर O जो है उस सर्कल पे AC एक टेंजेंट है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। कह रहा है कि O डैश D जो है उसको परपेंडिकुलर बनाया गया है AC के ऊपर, 90 डिग्री होना चाहिए, और ये भी 90 डिग्री पहले से है, ये हमको पहले से मालूम है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, ये बात याद रखिएगा। रेडियस आपका ये नहीं है, रेडियस यहाँ तक न जाता। तो आगे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन CO, यानी कि DO डैश और CO का रेशियो आपको बताना है। सबसे पहली बात कि आप ट्रायंगल को सिमिलर कर लो। कौन कौन सा ट्रायंगल? तो आप ये 90-90 देख रहे हो दोनों में, और ये एंगल कॉमन दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल AO डैश D इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOC। कैसे? कारण क्या होगा? तो एंगल, कारण में लिख दोगे, बगल में भी लिख सकते हो कि एंगल D बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री, और बगल में लिख सकते हो कि एंगल A बराबर एंगल A कॉमन। तो दो एंगल अगर बराबर हो जाता है तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और जैसे ही सिमिलर होगा हमको फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। अगर A से O डैश लेते हैं तो उधर A से O लेना होगा, अगर यहाँ O से O डैश से D ले जाते हैं दूसरा तीसरा, तो इधर भी पहला छोड़ना होगा, OC लेना होगा, और अगर आप पहला तीसरा लेते हो AD तो इधर भी आपको AC लेना होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमको जो निकालना है उसके बारे में सोचेंगे। हमको ये DO डैश और CO यही निकालना था। अब कोई भी मालूम चल जाए, सब बराबर है, कोई भी मालूम चल जाए तो ये भी निकल जाए। तो अब बताओ AO डैश का लंबाई कितनी होगी? AO डैश हमारा रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल है तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा। A से O तक की लंबाई, A से O तक की लंबाई जरा बताना आप। तो A से X तक और फिर X से O तक, अगर ये AO की बात किया जाए तो A से X तक हम कह सकते हैं कि 2R होगा, अब प्लस X से O तक फिर से R होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, अब फिर यहाँ रेडियस तो एक और रेडियस, और ये बराबर हम लिख सकते हैं DO डैश अपॉन CO, यही निकालना था हमें। अब ये R अपॉन 3R हुआ तो R से R कट जाएगा, यानी कि जो रेशियो है हमारा DO डैश अपॉन CO का वो 1/3 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसमें सिमिलैरिटी का, ठीक है ना। तो अब ये सीबीएसई 2016 का पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।